Hi everyone, good morning. This is Ashok Lohani. Welcome you again with the new topic, that is resources planning in India. Right? So students, first of all, I would like to define the word resources planning. Resources planning is the judicious use of resources. It becomes more important in a country like India, where resources are not distributed properly. It involves making of inventory of resources after their region-wise identification across the country, making of the planning structure with appropriate technology, skill and institution, matching of the resources plan with the development plans, etc. It again describes the word resources planning with few topics. Now moving on to understand the resources planning in India, we already discussed about the resources planning. Resources planning has been a very judicious way of using the resources, but at the same time it has been a very complex planning, because nowadays you need to understand, identify before planning, identify anything before planning. You need to understand where the resources are found. अगर आपको पता लग जाए कि रिसोर्सेज इस प्लेस में पाया जाता है, तभी आप कोई एक्शन उसके ऊपर ले सकते हो. अगर आपको ये नहीं पता लगता कि यहाँ अगर आपको ये पता लगता है कि यहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो यू कांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इट. राइट, मतलब डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आता है इसके लिए, उसके बाद फिर सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आता है. देन इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी आपको कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी. सपोज करो किसी रीजन के अंदर बहुत सारा कोई रिसोर्सेज है, द रीजन इज रिच इन मिनरल लाइक आयरन ओर, बट दैट यू डोंट हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दैट आयरन. तो आपके साथ क्या होगा, आप लॉस में जाएंगे. या फिर आपने अच्छी खासी टेक्नोलॉजी लगा ली और वहाँ पर उस तरीके का रिसोर्सेज नहीं मिल पाया, तब भी आप लॉस में जाएंगे. तो आपको ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ उसको टैली करना पड़ेगा. तो उसके लिए स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मीन्स विच टेक्नोलॉजी शुड यू यूज. राइट. सो द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया. ये इंडिया के लिए नहीं, किसी भी नेशन के लिए रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत जरूरी है. घर से आप निकलते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, सबसे पहले प्लान करते हैं कि लिस्ट में क्या क्या सामान लाना है, तो घर में लाते हैं, तो उससे आपका काम अच्छे से हो जाता है. तो ये किसी भी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग किस तरीके से की जाए. देन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी मिनरल को, रिसोर्सेज को, फॉर डेवलपमेंट, उस नेशन के डेवलपमेंट के लिए. तो हेयर आर सम फॉलोइंग पॉइंट्स विच क्लियरली शोज दैट कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आपको पॉइंट्स चाहिए रिसोर्सेज प्लानिंग में. नंबर 1, वी मस्ट आइडेंटिफाई द रीजन हैविंग वेरियस रिसोर्सेज. मीन्स लोकेशन जहाँ पर रिसोर्सेज है, कि वो रिसोर्सेज वहाँ पर है, कौन सा रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज के साथ हम क्या कर सकते हैं. रिसोर्सेज नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते. नंबर 2, सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. इसके अंदर सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है लोकेशन का, और उसमें क्वालिटी बताई जाती है रिसोर्सेज की, कि किस रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है, कि अगर अच्छी क्वालिटी है उसे निकाला जाए या नहीं निकाला जाए. एंड देन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्सेज मिल सकता है, ये सारा एस्टिमेशन होता है. सो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसका सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है, उसकी क्वालिटी पता की जाती है, उसकी क्वांटिटी पता की जाती है. नंबर 3, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. इसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी मात्रा में. पता लगा रिसोर्सेज उतना नहीं निकल पाया, उतना मिनरल नहीं निकल पाया, और 10 करोड़ का टेक्नोलॉजी हमने खर्च करी है और उसमें 6 करोड़ का ही रिसोर्सेज निकला, तो 4 करोड़ की हमें लॉस हुआ है. तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. नंबर 4 इज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. हमको अपने रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान को पूरे ओवरऑल नेशन के साथ, उसके डेवलपमेंट के साथ मैच करना है कि डेवलपमेंट हो पाएगा या नहीं पाएगा, कि रिसोर्सेज इतनी मात्रा में है, उसका कंजप्शन, उसका एक्सट्रैक्शन हमारे को लॉस में तो नहीं ले जाएगा. तो ऐसा नहीं है. कई रीजन्स ऐसे हैं, जैसे राजस्थान है, वहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है, बट वी आर नॉट कंज्यूमिंग दिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. वहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, उसको इतना पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा है सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, लेकिन हम लोग उसे अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज वो टेक्नोलॉजी नहीं है. तो सेम ईयर, अब छत्तीसगढ़ और बिहार ले लो, या ये झारखंड ले लो, यहाँ पर क्या है, आयरन ओर की मात्रा पाई जाती है. कर्नाटक में गोल्ड माइन्स हैं. अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमें आइडेंटिफाई किया जाता है, सर्वे किया जाता है, और किस तरीके से उसमें मैच किया जाता है रिसोर्सेज को डेवलपमेंट प्लान के साथ, कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करके आगे उसको एग्जीक्यूट करें. राइट. एक कारण ये भी है रिसोर्सेज प्लानिंग का कि मैं बोल सकता हूँ, देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान. On the contrary, there are some regions which have poor resources base, but they are economically developed, like Mumbai, Delhi, Noida. These are the places.
So this calls for balanced resources planning at the national, state, regional and local levels. That is why we need resources planning. Every nation, each nation needs resources planning for development plans. So students, I hope you have understood very well. So just note it down these this definition and these points, right? Thanks and have a nice day.